बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ जो लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद नोमान आदिल है। मैं बीएस लॉ 8 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर एक शख्स है, उसकी ज़मीन पर किसी ने नाजायज़ कब्ज़ा जमाया हुआ है सन 1992 से, और उसे 2026 में ख्याल आता है कि मुझे मेरी ज़मीन का नाजायज़ कब्ज़ा छुड़वाना चाहिए और मुझे मेरी ज़मीन वापस हासिल करनी चाहिए, और वो अदालत के सामने एक दावा जमा करा देता है कि मुझे मेरी ज़मीन वापस दिलाई जाए। तो ऐसी सूरत हाल में अदालत क्या करेगी? एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, पहली फुर्सत में अदालत उसका ये दावा डिसमिस कर देगी। अब इसकी क्या वजह है? क्योंकि लिमिटेशन एक्ट 1908 हर चीज़ का एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई करता है लॉ के अंदर। अब उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप एक चीज़ जो है, अपना एक दावा है, एप्लीकेशन है, जो भी लीगल एक्शन है या लीगल क्लेम है, वो आप फाइल करते हैं, तो आपको अदालत उस चीज़ के लिए अप्लाइज करेगी, इंटरटेन करेगी और आपका वो दावा सुनेगी, उस पर अमल दरामद भी होगा। लेकिन अगर आप उसके बाद करेंगे तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये लिमिटेशन एक्ट जो चीज़ों को स्पेसिफाई करता है, हर चीज़ का एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई करता है, ये लॉ में क्यों अमेंड हुआ, ये क्यों इन्फोर्स हुआ, इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताऊंगा। बहुत से लोग 70 to 80% आम आवाम को ये पता ही नहीं है कि लिमिटेशन होती क्या है, या टाइम पीरियड हर चीज़ का स्पेसिफाई है लॉ में। तो लोगों को अवेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट है क्या? लिमिटेशन एक्ट 1908 में बना था और 1 जनवरी 1909 को ये इन्फोर्स हुआ था। अब लिमिटेशन एक्ट वर्ड से ही जाहिर है कि लिमिट, कि हर चीज़ की एक हद है, हर चीज़ की एक लिमिट है। अब लिमिटेशन एक्ट को अगर सिंपली डिफाइन किया जाए तो हम ये समझते हैं कि मैक्सिमम टाइम पीरियड अपने सिविल सूट या सूट को इनिशिएट करने का टाइम, एप्लीकेशंस, अपील्स, जितनी भी लीगल एक्शन से क्लेम्स है, उसको फाइल करने का जो एक मैक्सिमम टाइम पीरियड है, हमें जो वो कानून जौन सा एक्ट बताता है उसे हम लिमिटेशन एक्ट कहते हैं। अब इसकी क्या वजह है कि लिमिटेशन एक्ट जो है लॉ में अमेंड किया गया है, लॉ में इसको इन्फोर्स किया गया है? अब इसकी वजह यह है कि अगर एक शख्स 40 साल बाद आता है, कहता है कि मेरी ज़मीन छुड़वाई जाए, मुझे मेरी ज़मीन वापस दिलाई जाए, तो ऐसी सूरत हाल में अदालत क्या करेगी? उसका सूट, उसका केस डिसमिस कर देगी। एक और एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं कि एक शख्स है अली, उसने सदाम को 5 लाख रुपए दिए 20 साल पहले, यानी 2006 में, और 2026 तक वो इंतज़ार करता रहा कि वो शख्स मुझे मेरे पैसे वापस दे देगा, और वो शख्स वो उसके पैसे नहीं देता, और 20 साल बाद इसे ख्याल आता है कि मुझे अभी अदालत में अपना दावा जमा कराना चाहिए और मुझे मेरे 20 लाख रुपए मुझे वापस हासिल करने चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में अदालत उसका दावा डिसमिस कर देगी। इसकी क्या वजह है? कि लिमिटेशन एक्ट हमें बताता है कि जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका दावा अगर आप जमा कराएंगे अदालत में, चाहे वो रिकवरी ऑफ मनी के हवाले से हो या गुड्स के हवाले से हो, तो 12 साल के अंदर आपने अपना ये दावा जमा कराना है। अब देखा जाए तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसको लॉ में अमेंड किया गया, इसको लॉ का हिस्सा बनाया गया लिमिटेशन एक्ट को। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कोर्ट्स या लॉ पार्टी से, लोगों से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस या एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी अपने जो दावा है, अपने जो क्लेम्स हैं, वो अदालत के सामने रखें। अगर वो लेट करते हैं इसमें, अपना मतलब सुस्ती इसमें दिखाते हैं, तो उसके बाद यही होगा कि उसका सूट डिसमिस हो जाएगा। अब जो फेयर ट्रायल है, जो जस्टिस है, स्पीडी ट्रायल है, या जस्टिस जो है लोगों तक पहुंचाया जाए, बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए, जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं उसको एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से चलाया जाए, इसके लिए हमारे पास लिमिटेशन एक्ट इनेक्ट हुआ है बेसिकली, ताकि हर चीज़ का एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई हो, हर चीज़ का हमें पता हो कि एक वक्त तक जो है एक मुद्दत है हर चीज़ की। जैसे हम कहते हैं ना, इस चीज़ की ये मुद्दत है। बेसिकली लिमिटेशन एक्ट हमें हर चीज़ की मुद्दत बताता है, जितने भी कानूनी कार्रवाई है उसकी मुद्दत बताता है। अब जो लिमिटेशन एक्ट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जस्टिस इंश्योर किया जाए, फ्रिवलेस लिटिगेशन या जो एक नाजायज़ दावा होता है उससे बचा जाए, एविडेंस, विटनेसेस, इन चीज़ों को प्रिजर्व किया जाए, जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं जो उनको एफिशिएंटली इंश्योर किया जाए, एफिशिएंटली और इफेक्टिव तरीके से चलाया जाए।
इस चीज़ के लिए लिमिटेशन एक्ट 1908 बेसिकली इनेक्ट हुआ था। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि लॉ या कानून ये एक्सपेक्ट करता है कि जो भी पार्टीज़ हैं वो अपने लीगल राइट्स अगर अवेल करना चाहती हैं तो एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी अपने वो लीगल क्लेम्स अदालत के सामने रखें। इसी पर एक मैगजिम है कि विजेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस जूरा सबेनेंट, कि लॉ हेल्प दोज हु आर इंडोलेंट नॉट दोज हु आर विजिलेंट, कि कानून उनकी मदद करता है जो कि चुस्त हैं, ना कि उनकी जो कि सो रहे होते हैं या जिन्हें बहुत देर से ख्याल आता है कि उनका कोई हक बनता है। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो बेसिकली एक प्रोसीजरल लॉ है और वो आपके लीगल राइट्स तो आपके रिकग्नाइज करेगा, लेकिन लीगल रेमेडीज़ जो हैं उसका रास्ता आपके लिए बंद हो जाएगा। तो जितने भी आपकी कानूनी कार्रवाइयाँ हैं उसमें आपने चुस्ती दिखानी होगी और जितने भी आपके दावे हैं वो जल्द अज जल्द फौरी तौर पर आपने अदालत के सामने रखने होंगे ताकि आपके जितने भी मसाइल हैं उनका फौरी तौर पर हल हो सके और आपको उसका पूरी हद तक फ़ायदा पहुंच सके। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।